अल-मुस्तफ़ा, जो चुना गया था और जिसे सब बहुत प्यार करते थे, जो अपने ही समय में रोशनी बन गया था, वो अपनी जन्मभूमि के टापू में वापस आया। टीचरिंग के महीने में, जो यादों का महीना कहलाता है। जब जहाज़ बंदरगाह के पास पहुंचा, वो जहाज़ के आगे वाले हिस्से में खड़ा था और उसके नाविक उसके साथ थे। उसके दिल में घर लौटने की खुशी थी। उसने कहा, और उसकी आवाज़ में समुंदर गूंज रहा था, देखो, यही है हमारा जन्म स्थान का टापू। यही धरती ने हमें जन्म दिया, एक गाना और एक पहेली बनाकर। गाना आसमान के लिए और पहेली धरती के लिए। और धरती और आसमान के बीच ऐसा क्या है जो इस गाने को आगे ले जाए और इस पहेली को सुलझाए, सिवाय हमारे अपने जुनून के। समंदर ने हमें फिर से इन किनारों तक पहुंचाया है। हम बस उसकी लहरों में से एक लहर हैं। वो हमें भेजती है कि हम उसकी बात कहें, लेकिन हम ऐसा कैसे करें जब तक हम अपने दिल की बराबरी को पत्थर और रेत पर तोड़ न दें। समुंदर और नाविकों का यही नियम है। अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें धुंध बनना होगा। जो बिना आकार का है, वह हमेशा आकार पाना चाहता है। जैसे अनगिनत तारे सूरज और चाँद बनना चाहते हैं, और हम जो बहुत कुछ खो चुके हैं और अब इस टापू पर लौटे हैं, हमें फिर से धुंध बनना होगा और फिर से शुरुआत को समझना होगा। और क्या कोई चीज़ ऊंचाई तक पहुंच सकती है जब तक वह टूटकर आज़ादी और जुनून में ना ढले। हम हमेशा किनारों की तलाश में रहेंगे ताकि गा सकें और कोई हमें सुन सके। लेकिन उस लहर का क्या जो वहाँ टूटती है जहाँ कोई सुनता ही नहीं। हमारे अंदर जो सुना नहीं गया है, वही हमारी गहरी तकलीफ को पालता है। पर वही न सुना गया हिस्सा हमारी आत्मा को आकार देता है और हमारी किस्मत बनाता है। फिर उसके नाविकों में से एक ने कहा, गुरुजी, आपने हमें इस बंदरगाह की ओर लाए और देखिए हम पहुंच गए। फिर आप दुख की बात कर रहे हैं और टूटे हुए दिलों की। अल-मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, क्या मैंने आज़ादी की बात नहीं की थी, और उस धुंध की जो हमारी सबसे बड़ी आज़ादी है। फिर भी दर्द में ही मैं अपने जन्म के टापू पर आया हूँ, जैसे कोई मरा हुआ आत्मा उन लोगों के सामने झुकने आए जिन्होंने उसे मारा हो। फिर एक और नाविक बोला, देखो, समुद्र की दीवारों पर कितनी भीड़ है। उन्होंने खामोशी में ही आपके आने का दिन और वक्त भी जान लिया, और वह अपने खेतों और बागों से निकलकर आपको देखने के लिए आए हैं। और अल-मुस्तफ़ा ने जो दूर से उस भीड़ को देखा,
और उसके दिल में उनके प्यार की याद जागी और वह चुप हो गया। फिर लोगों की तरफ से एक आवाज़ आई जो याद और विनती से भरी हुई थी। उसने अपने नाविकों की ओर देखा और कहा, मैंने उन्हें क्या दिया? मैं तो एक शिकारी था। दूर देश में उन्होंने मुझे सोने के तीर दिए थे, जिन्हें मैंने ताकत से चलाया, पर कोई शिकार नहीं लाया। मैं तारों के पीछे नहीं गया। शायद अब वह तीर सूरज में उड़ रहे घायल बाजों के पंखों की तरह, जो धरती पर गिरने से इनकार कर रहे हैं। और शायद उनके नुकीले हिस्से उन लोगों के हाथ लग गए हैं जिन्हें उनकी ज़रूरत थी, रोटी और शराब के लिए। मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ उड़ान भरी, लेकिन इतना जानता हूँ, उन्होंने आसमान में अपना रास्ता बनाया। फिर भी प्यार का हाथ अभी भी मेरे ऊपर है, और तुम, मेरे नाविकों, अभी भी मेरी सोच की लहरों में हो, और मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं तभी बोलूँगा जब मौसम का हाथ मेरी गर्दन पर होगा, और जब मेरे होठ जल रहे होंगे। मैं तभी अपने शब्द गाऊँगा। और उनके दिलों में बेचैनी थी, क्योंकि वह ये सब बातें कर रहा था। एक ने कहा, गुरुजी, हमें सिखाइए, शायद क्योंकि आपका खून हमारी रगों में है और हमारी सांस आपकी खुशबू में है, हम समझ पाएंगे। तब उसने जवाब दिया, और उसकी आवाज़ में हवा थी। उसने कहा, क्या तुम मेरे जन्म स्थान पर सिखाने के लिए लाए हो? अभी मैं समझदारी के पिंजरे में बंद नहीं हुआ हूँ। अभी मैं बहुत नया और कच्चा हूँ। बस अपने आप की बात कर सकता हूँ, जो हमेशा एक गहराई है जो दूसरी गहराई को बुलाती है। जिसे समझदारी चाहिए, वह उसे किसी फूल या एक चुटकी लाल मिट्टी में ढूंढे। मैं तो अभी भी एक गायक हूँ। मैं धरती को गाऊंगा और तुम्हारे खोए हुए सपने को भी, जो नींद और नींद के बीच दिन में चलते हैं। लेकिन मैं समुंदर की ओर देखूंगा। अब जहाज बंदरगाह में घुस गया और समुद्र की दीवार तक पहुंच गया, और वह अपने जन्म के टापू पर आ गया और एक बार फिर अपने लोगों के बीच खड़ा था। और उनके दिलों से एक बड़ी आवाज़ उठी, जिससे उसके घर लौटने का अकेलापन हिल गया। वो चुप थे, उसके शब्दों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पुरानी यादों का दुख था। और उसने दिल में कहा, क्या मैंने कहा था कि मैं गाऊंगा नहीं? मैं तो बस अपने होठ खोल सकता हूँ, ताकि जिंदगी की आवाज़ निकले और हवा में उड़ जाए, खुशी और सहारे के लिए। फिर करीमा, जो बचपन में उसके साथ उसकी माँ के बगीचे में खेला करती थी, बोली, 12 साल से तुमने अपना चेहरा हमसे छुपा रखा था, और इन 12 सालों से हम तुम्हारी आवाज़ के लिए तरसे हैं। उसने करीमा को बहुत प्यार से देखा, क्योंकि उसी ने उसकी माँ की आंख बंद की थी, जो मौत अपने पंखों के साथ आई थी। उसने जवाब दिया,
12 साल। तुमने कहा 12 साल करीमा। मैंने अपने तड़प को सितारों की छड़ी में नहीं नापा और न ही उसकी गहराई को समझा, क्योंकि जब प्यार को घर की याद आती है तो वक्त की माप बेकार हो जाती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो सालों की दूरी से भारी होते हैं, पर जुदाई असल में बस दिमाग की थकान है। शायद हम कभी अलग हुए ही नहीं। फिर अलमुस्तफ़ा ने लोगों की तरफ देखा और उसने सबको देखा, जवानों और बूढ़ों को, ताकतवरों को और कमज़ोरों को, उन्हें जिनके चेहरे हवा और सूरज से लाल थे और उन्हें भी जिनके चेहरे पीले थे और उनके चेहरों पर एक रोशनी थी, इंतज़ार की और सवालों की। तब उनमें से एक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी ने हमारे सपनों और उम्मीदों के साथ बहुत सख्ती की है। हमारे दिल बेचैन हैं और हम कुछ समझ नहीं पाते। आपसे गुजारिश है कि हमें तसल्ली दीजिए और हमारे दुखों का मतलब समझाइए। उसका दिल दया से भर गया और उसने कहा, जिंदगी हर जिंदा चीज़ से भी पुरानी है। जैसे खूबसूरती के पंख थे, इससे पहले कि धरती पर सुंदरता पैदा हुई हो, और जैसे सच्चाई सच्चाई थी इससे पहले कि उसे बोला गया हो। जिंदगी हमारी चुप्पियों में गुनगुनाती है और हमारे सपनों में ख्वाब देखती है। जब हम टूटे होते हैं और नीचे होते हैं, तब भी जिंदगी ऊंचाई पर राज करती है, और जब हम रोते हैं तब जिंदगी दिन भर मुस्कुराती है, और तब भी आज़ाद होती है जब हम अपनी जंजीरों में बंधे होते हैं। हम अक्सर जिंदगी को कड़वे नाम देते हैं, लेकिन तब जब हम खुद ही कड़वे और अंधेरे में होते हैं, हम उसे खाली और बेकार समझते हैं। लेकिन तब जब आत्मा सुनसान जगहों में भटकती है और दिल अपने ही बारे में ज़्यादा सोचने से बहका होता है। जिंदगी गहरी है, ऊंची है और दूर है, और भले ही सिर्फ तुम्हारी बड़ी सोच ही उसके पैरों तक पहुँचे, फिर भी वह पास है। और भले ही सिर्फ तुम्हारी सांस की सांस उसकी धड़कन तक पहुँचे, फिर भी तुम्हारे साए का साया उसके चेहरे से गुजरता है, और तुम्हारी सबसे हल्की पुकार की गूंज उसके छाती में एक बसंत और एक पतझड़ बन जाती है। और जिंदगी भी छुपी हुई है, जैसे तुम्हारा असली रूप भी छुपा हुआ होता है। लेकिन जब जिंदगी बोलती है तो सारी हवाएं शब्द बन जाती हैं, और जब वह फिर बोलती है तो तुम्हारे होठों की मुस्कान और आंखों के आंसू भी शब्द बन जाते हैं। जब वह गाती है तो बहरों को भी सुनाई देता है और वह रुक जाते हैं, और जब वह चलती है
तो अंधे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। फिर वह चुप हो गया और लोगों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई। उस खामोशी में एक अनसुना गाना था और उस गाने से उनकी तन्हाई और दर्द को थोड़ा सुकून मिला। फिर वह सीधा वहाँ से चला गया, उस रास्ते पर जो उसे उसके बगीचे तक ले जाते थे। वह बगीचा जो उसकी माँ और उसके पिता का था, जहाँ वे और उनके पूर्वज सो रहे थे। कुछ लोग उसके पीछे जाना चाहते थे क्योंकि यह उसका घर लौटना था और वह अकेला था, क्योंकि उसके अपने रिश्तेदारों में कोई भी जिंदा नहीं बचा था जो उसका स्वागत कर सके। लेकिन उसके जहाज के कप्तान ने लोगों को समझाया, उसे उसके रास्ते पर जाने दो। उसकी रोटी तन्हाई की है और उसके प्याले में यादों की शराब है जिसे वो अकेले पीना चाहता है। और उसके नाविक रुक गए क्योंकि वह जानते थे कि कप्तान ने जो कहा वह सही था। और जो लोग समुंदर की दीवार पर जमा थे, उन्होंने भी अपने कदम रोक लिए। सिर्फ करीमा थोड़ी दूर तक उसके पीछे गई। उसके अकेलेपन और यादों के लिए उसका दिल भर आया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस लौट कर अपने घर चली गई और अपने बगीचे में बादाम के पेड़ के नीचे बैठकर रोई। पर उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों रो रही थी। और अलमुस्तफ़ा उस बगीचे में पहुंचा जो उसकी माँ और पिता का था, और वह अंदर गया और दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि कोई उसके पीछे ना आ सके। और वह 40 दिन और 40 रात अकेला उसी घर और बगीचे में रहा। कोई भी वहाँ नहीं आया, यहाँ तक कि दरवाजे तक भी नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि वह अकेला रहना चाहता है। जब 40 दिन और 40 रात पूरी हो गई तो अलमुस्तफ़ा ने दरवाज़ा खोला ताकि लोग अंदर आ सकें। और 9 लोग उससे मिलने बगीचे में आए। 9 लोग, उसके जहाज के 3 नाविक और 3 जो उसके बचपन के साथी थे जब वह बच्चे थे। यही लोग उसके शिष्य बने थे। एक सुबह उसके शिष्य उसके चारों तरफ बैठे थे और इसकी आंखों में दूरियां और यादें थी। और उसका एक शिष्य जिसका नाम हाफिज था, उसने कहा, गुरुजी, हमें उर्फैली शहर के बारे में बताइए और उस देश के बारे में जहाँ आप ये 12 साल रहे। अल मुस्तफ़ा चुप था और वो पहाड़ियों और खुले आसमान की तरफ देखने लगा। और उसकी चुप्पी के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। फिर उसने कहा, मेरे दोस्तों और सफ़र के साथियों, उस देश पर अफसोस है जो भरपूर यकीनों से भरा हो, लेकिन जहाँ असली धर्म ना हो। अफसोस उस देश पर जो ऐसे कपड़े पहने जो उसने खुद नहीं बुने, ऐसी रोटी खाए जो उसने खुद नहीं उगाई, और ऐसी शराब पिए
जो उसने खुद अपने अंगूरों से न निकाली हो। अफ़सोस उस देश पर जो दबंग को हीरो माने और चमकदार जीतने वाले को दयालु समझे। अफ़सोस उस देश पर जो अपने ख्वाबों में जोश को नकार दे, लेकिन जागते ही झुक जाए। अफ़सोस उस देश पर जो बस तब बोले जब वह जनाजे में चल रहा हो, और बस तब घमंड करे जब उसका गला तलवार के नीचे हो। अफ़सोस उस देश पर जिसका नेता चालाक लोमड़ी हो, जिसका सोचने वाला बस दिखावा करे और जिसकी कला बस जोड़ तोड़ और नकल करने वाली हो। अफ़सोस उस देश पर जो अपने नए राजा का स्वागत ढोल नगाड़ों से करे और जाते वक्त उसे हूटिंग के साथ विदा करे और फिर अगले को फिर से ढोल नगाड़ों के साथ लाए। अफ़सोस उस देश पर जहाँ समझदार लोग उम्र के साथ चुप हो गए हों और ताकतवर लोग अभी पालने में हों। अफ़सोस उस देश पर जो टुकड़ों में बटा हो और हर टुकड़ा खुद को ही पूरा देश माने। और फिर एक ने कहा, हमें उस बारे में बताइए जो अभी आपके दिल में चल रहा है। अल मुस्तफ़ा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज़ में ऐसा एहसास था जैसे कोई तारा गा रहा हो, और उसने कहा, जब तुम खामोश होकर अपने अंदर की गहराई को सुनते हो, तब तुम्हारे ख्याल बर्फ़ के टुकड़ों की तरह गिरते हैं और उड़ते हैं और तुम्हारी सोच की खाली जगहों को सफ़ेद चुप्पी से ढक देते हैं। और यह जागते हुए ख्वाब क्या हैं? या तो वो बादल हैं जो तुम्हारे दिल के आसमान में खिलते हैं। और तुम्हारे ख्याल क्या हैं? या वह पत्तियां हैं जिन्हें तुम्हारे दिल की हवा पहाड़ियों और खेतों पर बिखेर देती हैं, और जैसे तुम अंदर बिना आकार वाली चीज़ को कोई रूप मिलने तक शांति का इंतज़ार करते हो, वैसे ही वह बादल भी इकट्ठा होते हैं और बहते हैं जब तक कि कोई पवित्र हाथ उन्हें छोटे छोटे सूरज, चाँद और तारों की शक्ल न दे दे। तब सार्किस, जो थोड़ा संदेह में रहने वाला था, उसने कहा, लेकिन फिर बसंत आएगा तो हमारे ख्वाबों और ख्यालों की सारी बर्फ पिघल जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। अल मुस्तफ़ा ने जवाब दिया, जब बसंत अपने प्यार को ढूंढने के लिए सोए हुए बागों और अंगूर के खेतों में आएगा, तब बर्फ जरूर पिघलेगी और बहते हुए पानी की तरह घाटी की नदी तक पहुंचेगी, ताकि वह मीटल और लोरेल पेड़ों को पानी पिला सके। उसी तरह तुम्हारे दिल की बर्फ भी तब पिघलेगी जब तुम्हारा बसंत आएगा, और तुम्हारा राज बहते पानी की तरह जिंदगी की नदी को ढूंढेगा, और वह नदी तुम्हारे उस राज को समुंदर तक ले जाएगी। जब बसंत आएगा तो हर चीज़ पिघल कर गाना बन जाएगी, यहाँ तक कि तारे भी।
जो धीरे धीरे बड़ी जगहों पर गिरने वाली बड़ी बर्फ की तरह है। वह भी बहते हुए गानों में बदल जाएंगे। जब उसके चेहरे का सूरज उगेगा, तब कौन सी जमी हुई खूबसूरती बहती हुई धुन में नहीं बदलेगी। और तुम में से कौन मीटल और लोरल का प्याला भरने वाला नहीं बनेगा। अभी कल की ही बात है, जब तुम चलती हुई लहरों के साथ बह रहे थे, बिना किनारे और बिना पहचान के। फिर हवा, जो जिंदगी की सांस है, इसने तुम्हें रोशनी की एक परत में बदल दिया। फिर उसके हाथ ने तुम्हें समेटा, तुम्हें रोक दिया और तुमने सिर ऊंचा करके ऊंचाइयों की तरफ देखा। लेकिन समंदर तुम्हारे पीछे चलता रहा और उसका गाना आज भी तुम्हारे साथ है। और भले ही तुम अपने उस रिश्ते को भूल चुके हो, समंदर हमेशा खुद को तुम्हारी माँ मानता रहेगा और हमेशा तुम्हें बुलाता रहेगा। पहाड़ों और रेगिस्तान में भटकते हुए भी तुम उसके ठंडे दिल की गहराई को याद रखोगे। और कई बार तुम खुद नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें किस चीज़ की तड़प है। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें उसकी बड़ी और लय वाली शांति की तड़प है। और ऐसा क्यों ना हो, जब पेड़ों के बीच बारिश की बूंदें पत्तों पर नाचती हैं, जब बर्फ गिरती है एक आशीर्वाद और वादा बनकर, जब घाटी में तुम अपने जानवरों को नदी की ओर ले जाते हो और तुम्हारे खेतों में चांदी जैसी नदियां हरी जमीन को जोड़ती हैं, जब बाग में सुबह की ओस आसमान का अक्स दिखाती है, जब शाम की हल्की धुंध रास्ते को ढकती है, इन सब में समंदर तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारे पहचान की गवाही देता है और तुम्हारे प्यार पर अपना हक जताता है। यह वही बर्फ का टुकड़ा है जो तुम्हारे अंदर से बहते हुए समुंदर तक जा रहा है। एक सुबह जब वह बगीचे में टहल रहे थे, तो दरवाजे के सामने एक औरत दिखी और वो थी करीमा, जिसे अलमुस्तफ़ा ने बचपन में बहन जैसा प्यार किया था। वो बाहर खड़ी थी, न कुछ मांग रही थी, न ही दरवाज़ा खटखटा रही थी, बस बगीचे के अंदर देख रही थी, तड़प और उदासी के साथ। अलमुस्तफ़ा ने उसकी आंखों में उसकी चाहत देखी और तेजी से दीवार और दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोल दिया और वह अंदर आए और उसका स्वागत किया। उसने कहा, आपने खुद को हमसे इतना अलग क्यों कर लिया कि हम अब आपके चेहरे की रोशनी में जी भी नहीं सकते। देखिए, इतने सालों से हम आपको प्यार करते रहे और आपकी सही सलामत वापसी का इंतज़ार करते हैं। अब लोग आपको पुकार रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, और मैं उनकी तरफ से आई हूँ आपसे विनती करने की आप लोगों के सामने आए।
उन्हें अपने ज्ञान से कुछ कहें। टूटे दिलों को सुकून दें और हमारी बेवकूफ़ियों को समझाएं। उसने उसे देखा और कहा, मुझे समझदार मत कहो, जब तक तुम सबको समझदार ना कहो। मैं तो अभी एक कच्चा फूल हूँ जो डाल से लटका हुआ है, और बस कल ही तो मैं एक फूल था। और किसी को भी बेवकूफ़ मत कहो, क्योंकि हम ना तो सच में समझदार हैं और ना ही बेवकूफ़। हम सब जिंदगी के पेड़ की हरी पत्तियां हैं, और जिंदगी खुद समझदारी से भी बड़ी है और बेवकूफ़ी से भी। और क्या मैंने सच में खुद को तुमसे अलग किया है? क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी दूरी असली नहीं होती, सिवाय उस दूरी के जिसे आत्मा अपनी सोच से पार नहीं कर पाती। और जब आत्मा उस दूरी को पार कर लेती है तो वो एक लय बन जाती है। जो दूरी तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसी के बीच है, जिससे कोई रिश्ता नहीं, वह दूरी उस प्यार करने वाले से कहीं ज़्यादा है जो 7 देशों और 7 समंदरों के पार रहता है। क्योंकि याद में कोई दूरी नहीं होती, और सिर्फ भूल जाने में ही ऐसी खाई होती है जिसे न तुम्हारी आवाज़ और न ही तुम्हारी नज़र पार कर सकती है। समंदर के किनारों और सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटी के बीच एक छुपा हुआ रास्ता है जो तुम्हें तय करना होगा अगर तुम धरती के लोगों से एक होना चाहते हो। और तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी समझ के बीच भी एक छुपा हुआ रास्ता है जिसे तुम्हें खुद ही खोजना होगा अगर तुम इंसानियत से और खुद से एक होना चाहते हो। तुम्हारे दाएं हाथ जो देता है और बायां हाथ जो लेता है, उनके बीच एक बड़ा फासला है। जब तक तुम दोनों को देने और लेने वाला एक न मानो, तब तक वह फासला रहेगा। और जब तुम समझ जाओगे कि न तुम्हारे पास कुछ देने को है और न लेने को, तभी तुम इस फासले को मिटा पाओगे। असल में सबसे बड़ी दूरी वही होती है जो तुम्हारे सपने में देखे गए दृश्य और जागने के बीच होती है, और उस काम और उस चाहत के बीच होती है जो तुमने अभी तक किया नहीं। एक और रास्ता भी है जिसे तुम्हें तय करना होगा अगर तुम जिंदगी से एक होना चाहते हो। लेकिन उस रास्ते के बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले से ही सफ़र से थके हुए हो